हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र पासवान पर। दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमारे साथ में हर बार के जैसे आज फिर हमारे साथ हमारे अपलायंस मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर, आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज का जो मेरा मैसेज है सर हमारे व्यूअर्स के बीच में ये है, मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका कैसे मिला था, और आने से पहले आप क्या कर रहे थे, और आखिर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या देखा था जो आपने काम को शुरू किया था। तो आज हमारे योग यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जरूर बताएं सर। थैंक यू रविंद्र सर। थैंक यू सर। बहुत कमाल का सवाल है आपका। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पासवान आप सभी दोस्तों का फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि आपने कहा कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले क्या करता था, तो मैं अपने दोस्तों को छोटा सा परिचय देना चाहूंगा जो मेरे दोस्त मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र पासवान है और मैं डिस्ट्रिक्ट मऊ स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग्स करता हूँ। सर, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैं बाहर में 12वीं का स्टूडेंट था। उसके साथ साथ मैं इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता था, जहां से सर मैं महीने का 8-8.5 हजार रुपया कमाया करता था उड़ीसा जैसे शहर में। उसी समय सर मैं जब घर पे आया था, उसी समय मुझे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बारे में समझने और देखने का मौका मिला। मुझे इस बिजनेस के बारे में एक अनजान व्यक्ति ने जब इस बिजनेस के बारे में ऑफर दिया सर, तो उस वक्त जब उसने बताया काम के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा। पर जब उसने बताया कि 12 से 13 हजार रुपए की पैसों की भी जरूरत लगेगी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे सर। पर मेरी माँ को अपने सारी बातें बताई। माँ ने मुझे कहा कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है करीब 12-14 हजार रुपए से जिंदगी बन सकती है तो कोई बात नहीं है। माँ ने कैसे व्यवस्था किया और फिर मैं इस पैसा को लेकर कंपनी में आया। और आने के बाद रविंद्र सर, मैं सबसे पहले इस काम को अच्छे तरीके से सीखा। समझ में नहीं आ रहा था इस काम के बारे में, पर मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग क्लास लिया। कहते हैं कि अरे इलाहाबाद जून का नजारा ना होता तो ये मऊ का सितारा ना होता, कि इलाहाबाद जून का नजारा ना होता तो ये मऊ का सितारा ना होता। अगर बीसी में 72 हजार का चेक दिखाया ना गया होता तो मैं 76 रुपया लगाया ना होता। क्या बात। मेरे बीच में कुछ लोग आए थे सर शेयरिंग करने के लिए। कोई अपने इनकम 40 हजार 42 हजार बता रहा था। उनको देखने के बाद मुझे लगा कि अरे कर सकते तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। और सर आपने जो कहा कि आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया है, तो मैं सर बता दूं कि मुझे उस दिन 22-23 साल के बाद एक बात पता चली कि इनकम भी 2 प्रकार की होती है। मुझे इससे पहले पता था कि हर लोगों ने मुझे ये बताया था कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, अगर अमीर बनना है तो मेहनत करो। पर उस वक्त सर ने वहां पे बता रहे थे कि अगर अमीर बनना है तो उनकी मुलाकात हमसे 2 लोगों से करवाई थी सर। एक तरफ राम साहब का एग्जाम्पल दे रहे थे और एक तरफ बजाज साहब का। राम साहब जो थे सर, कह रहे थे कि राम साहब किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं, और मिस्टर बजाज राम जैसे 2000 लोगों से काम करवाते हैं। अगर वो राम को 4 रुपए देते तो कहीं 400 का काम करवाते। तो उससे समझ में आया कि हम भी तो राम ही थे, और अगर बजाज बन के पैसे कमाना है तो उसके लिए कंपनी तक भी लगानी पड़ेगी। पर सर ने जब बताया कि डायरेक्ट सेल ऐसी इंडस्ट्री है जहां से आप बिना लाखों लगाए भी आप लेवरेज इनकम कर सकते हैं। और ये देखने के बाद रविंद्र सर, मैं शुरुआत में बड़ा मेरे लिए भी टफ रहा है बिजनेस, जैसा कि सबके लिए टफ होता है। शुरुआत में लोग भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। मैंने भी सर इस बिजनेस को ऑफर करना चालू किया। जिसको मैं इस बिजनेस को देता था लोग मना करते थे। लोग बोलते तू पहले बन जा, तू पहले पैसे कमा ले। और सर मैं जब हार गया तो लोगों ने बताया था कि कामयाब बनना तो वोट मार्केट से काम होगा। और सर मैं जब वोट मार्केट में ढुका, अपने रिलेशन में ढुका, तो सबसे पहले जो मैं अप्रोच किया आपको किया था। मैं टूटा सा था, बाकी कोई नहीं है तो मेरा भाई तो है ना, मैं भाई को इस बिजनेस को ऑफर देता हूं। और मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में कामयाब बनना असल में तो औसत के लिए काम करता है। अगर आप औसत के नियम से काम करते हैं तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अगर आपकी सोच प्रबल है और आपका भरोसा है तो कामयाब जरूर बनेगी। सर आप जब आए, हम दोनों भाई ने काम करना चालू किया। फिर कैसे सीडी से पीडी बने, पीडी से ईडी बने और ईडी से एसडी बने। कहते हैं कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। और मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई सर, खुद पे मेरा हौसला देखकर। वास्तव फिर काम करना चालू किया सर। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर 1 मिनट। जब सर आपने बोला कि मैंने आपको मौका दिया तो मुझे वो बात याद आ गई, और मैं चाहता हूँ इस बात को हमारे व्यूअर्स भी जाने। दोस्तों, सर ने बिल्कुल सही बताया
कि जब सर ने मुझे मौका दिया था, जब अप्रोच किया था, तो सर उस समय सर शायद आप मेरे पास जब फोन किए थे तो बहुत टूटे हुए थे और साथ ही साथ रोए भी थे उस समय आप। बिल्कुल सर बोलिए। तो पूरा रोते हुए सर का फोन आया था, बहुत ही मायूस थे, बहुत ही हताश थे। उस बीच में मुझे मौका मिला था और हम आए, फिर मिल के हम दोनों भाई काम किए। तो प्लीज सर आप जारी रखें अपना आगे की बातें। मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा सर कि सच बात है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। यस कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। पैसे पास होते हैं सर। तो मेरे पास कामयाबी नहीं थी सर, कोई मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था, पर जब आप आए हम दोनों भाई ने मिलकर काम करना चालू किया सर। मैं दोस्तों को बता दूं, परेशानियां चाहे जितनी भी आए सर, रातें चाहे जितनी भी काली क्यों ना हो, फिर भी सुबह निकलता सूरज है। तो आप लग के मेहनत करें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो कामयाबी जरूर मिलेगी। सर मैं जानना चाहूंगा सर कि आपके सर लाइफ का अब तक अचीवमेंट क्या रहा सर? अगर मैं बात करूं रविंदर सर, तो मुझे इस बिजनेस में आज 7 साल से प्लस हो गए। 2 साल कोविड को निकाल देकर हम तो लगभग 5 साल, और इन 5 सालों में सर लगभग मैंने 10.5 से 11 लाख रुपया कमाया है। वाह सर। और ये तो अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं सभी दोस्तों को कहूंगा कि पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। ये बिजनेस प्रेजेंट का नहीं बल्कि फ्यूचर का है। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, सर ने अपनी फर्स्ट इंप्रेशन से लेके लास्ट आज जहां तक पहुंचे हैं इसके बारे में आपको बताएं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छा मैसेज मिला होगा और आप भी लग के जहां पर भी हैं तरीके से काम करिए। आज आपके साथ जैसा भी हो, आने वाला दिन आपका भी ब्राइट होगा। बाकी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गेलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच।